brought to you by Rajnigandha। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और यह आदेश दिया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट में करप्शन और साथ ही साथ भाई भतीजावाद करने का आरोप लगा है। पूरा मामला कब का है, क्या हुआ है और कोर्ट ने अपने आदेश में और क्या क्या सख्त टिप्पणियां की हैं, सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने सीबीआई को 2 हफ्ते के भीतर प्राइमरी इंक्वायरी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया है कि सीबीआई नवंबर 2015 से 2025 तक के बीच हुए टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स के जो अलॉटमेंट हुए हैं और उसके अमल में लाए जाने की प्रोसेस की पूरी जांच करेगी। इसके तहत खासतौर पर उन टेंडर्स को खंगाला जाएगा जिनका जिक्र पिटीशन में किया गया है। कोर्ट ने कहा अरुणाचल प्रदेश राज्य सीबीआई के साथ पूर्ण सहयोग करेगा। राज्य के मुख्य सचिव सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि जांच से जुड़े किसी भी तरह के रिकॉर्ड, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल, उसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इंडिया टुडे से जुड़ी हमारी सहयोगी अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सीबीआई केवल उसी टाइम पीरियड तक जो जांच है वो सीमित नहीं रखेगी। अगर जांच के दौरान ये जरूरी समझा जाए तो एजेंसी पहले और बाद के जो लेन देन और सौदे हैं उसकी भी जांच कर सकती है। यानी जांच का दायरा व्यापक रखा गया है ताकि किसी भी तरह की जो पॉसिबल इरेगुलरिटी है उसको नजरअंदाज ना किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि इस लेवल पर किए गए कमेंट जो है वो फाइनल कंक्लूजन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये जांच केवल ये तय करने के लिए है कि क्या इस मामले में इंडिपेंडेंट एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है भी या नहीं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पिटिशनर के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि पिछले 10 सालों में अकेले तवांग में 188 करोड़ रुपए के 31 टेंडर जो हैं वो पेमा खांडू के परिवार से जुड़े लोगों को या उनकी कंपनियों को दिए गए। इसके अलावा वर्क ऑर्डर के जरिए 2.61 करोड़ यानी करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा का काम भी दिया गया। राज्य की पॉलिसी के मुताबिक 50 लाख रुपए से कम के कामों के लिए बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। सरकार कहती है कि हम उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं जिन पर स्थानीय लोग भरोसा करते हैं, और जिन कंपनियों पर लोग भरोसा करते हैं वो सीएम और उनकी पत्नी वगैरह की कंपनियां हैं, क्योंकि वो उसी इलाके से आते हैं। सुनवाई करते हुए बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि यह अजीब संयोग है कि एक ही राज्य में बड़ी संख्या में परिवार के मेंबर्स को वर्क ऑर्डर्स और टेंडर्स दिए जाते हैं, जिस पर राज्य सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का आरोप केवल एक जिले यानी तवांग से संबंधित है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि याचिका केवल तवांग जिले तक सीमित है, ये पूरे राज्य के लिए है। आपने केवल तवांग के संबंध में याचिका दायर करना इसलिए चुना है क्योंकि पिटिशनर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तवांग में मौजूद है। कोर्ट ने पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने के मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली जो पिटीशन थी उस पर 17 फरवरी 2026 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज यानी 6 अप्रैल को सुनवाई हुई। पेमा खांडू और उनके परिवार के खिलाफ सेव मोन रीजन फेडरेशन नाम के एनजीओ ने पिटीशन फाइल की थी। आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े लोगों की कंपनियों को सरकारी टेंडर कथित तौर पर नियमों को दरकिनार करके ऊंची दरों पर दिए गए, जिसकी रकम 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। तो अब ये समझते हैं कि मामला पूरा है क्या। इंडियन एक्सप्रेस ने दिसंबर में इस पर एक रिपोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पेश एक एफिडेविट है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पेमा खांडू की पत्नी तेसरिंग डोलमा के ओनरशिप वाली 2 फर्मों और उनके भाई और भाभी की ओनरशिप वाली जो एक फर्म है उसके समेत 4 फर्म को राज्य सरकार ने तवांग जिले में 2012 से 2023 के बीच 383.74 करोड़ रुपए के 146 कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। इनमें से 16.83 यानी 16 करोड़ 83 लाख रुपए के 59 जो ठेके हैं वो बिना टेंडर जारी किए गए दिए गए उनको, उनकी ही फैमिली को। और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे थे?
सड़क, पुल, नाली, नहर, बिजली की लाइन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस होता है उससे जुड़े ठेके थे। तो 6 अप्रैल को जो सुनवाई हुई, यानी आज, कोर्ट ने सीबीआई को ये निर्देश दिया कि वो 16 हफ्ते के अंदर जो ओवरऑल जांच है उसकी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे और इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मामले में आगे रेगुलर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं। तो अब देखना यह होगा कि 16 हफ्ते बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या निकल कर आता है। जो भी आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।